ARS स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अंकित आपको केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में बता रहा था। पिछले क्लास में हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज को देखे थे। आज भी हम लोग 25 इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पिछले क्लास में सारा क्वेश्चंस समझ में आया होगा। तो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स इज कॉल्ड। देखिए ये सिंपल है कि देखिए बोल क्या रहा है यहाँ पर कि फूड कंटेनिंग फैट्स, क्या बोला? फूड कंटेनिंग फैट्स, मतलब जो फूड क्या कंसिस्ट करता है, फैट कंसिस्ट करता है या ऑयल्स कंसिस्ट करते हैं। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि कौन सा सब्सटेंस डालेंगे ताकि फूड मेरा क्या हो, रैंसिड होने से बच सके। तो हम उसमें क्या ऐड करना होता है, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करना होता है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता पहले क्या है आपको ये जानना है, जो कि ऑक्सीडेशन से क्या करे, प्रिवेंट, क्या करे, प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन या फर्दर या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि प्रिवेंट फ्रॉम, सिंपली क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन, जो हमें क्या करे, ऑक्सीडेशन से बचाए, उसी को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो हमें क्या बोला क्वेश्चन कि अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, जो सब्सटेंस क्या कंसिस्ट करता है, फैट्स एंड ऑयल्स कंसिस्ट करता है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं। तो जब भी ऐड करेंगे क्या ऐड करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस ऐड करेंगे ताकि फूड क्या हो, मेरा रैंसिड होने से बच सके। ओके, तो इसका आंसर देख सकते हैं क्या है, आंसर डी, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, द कंडीशन produced by aerial oxidation of fats and oils in food marked by unpleasant smell and taste। देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, क्या कर रहा है कि जिस कंडीशन के तहत उसका क्या हो, एरियल ऑक्सीडेशन हो, किसका भाई, तो फैट्स और ऑयल्स का फूड्स में, जिसके कारण क्या हो, उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आए और उसका टेस्ट भी अनप्लीजेंट हो, यानी टेस्ट भी खराब हो जाए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रैंसिडिटी बोलते हैं, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो जिस कंडीशन में किसी भी सब्सटेंस का क्या हो जाए, एरियल ऑक्सीडेशन हो जाए, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में क्या देखे थे, तो वहाँ पर हम प्रिवेंट करना चाहते थे सब्सटेंस को अपना, ताकि रैंसिड से प्रिवेंट हो जाए। तो वहाँ पे क्या देना होगा, एंटीऑक्सीडेंट नामक कोई सब्सटेंस देंगे ताकि मेरा फूड क्या हो, प्रिवेंट होने से, मतलब खराब होने से बच जाए। और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कि हम जिस कंडीशन के तहत फूड क्या हो, खराब हो जाए, जिसमें जो फूड में ऑयल और फैट्स है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका आंसर क्या है, सी नंबर। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन SO2 गैस इज पास्ड थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्ड। तो आपको क्या बोला गया कि जब SO2 गैस को पास कराया जा रहा है किसी सैचुरेटेड H2S से, ठीक है ना, तो SO2 देखिए सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, H2S ऐड करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, तो कौन सा रिएक्शन होने का चांसेस है। देखिए तो यहाँ पर आपका SO2 है और यहाँ पे H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो H2 है ये क्या बना लेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बना लेगा, और बाकी क्या बच जाएगा, अलग हो जाएगा, जो है वो है सल्फर। सल्फर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी इसको आप बैलेंस कर लीजिए, हम लोग ऑलरेडी बैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, तो इस टाइप का ऑप्शन कहाँ पर आपके पास है, तो ऑप्शन नंबर ए, शायद ए में ही है, H2O प्लस 3S, ठीक है ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये सब रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए कि SO2 को जब सैचुरेटेड H2S से पास कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा और सल्फर अलग हो जाएगा। ओके, इसका आंसर देख लीजिए, आंसर क्या है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा, नेम द प्रोडक्ट्स
formed when iron fillings are heated with dilute hydrochloric acid। देखिए अब आपको बताना क्या है कि जब आयरन फिलिंग्स को क्या करेंगे हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे, तब आपको पता करना है कि भाई क्या प्रोडक्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डाइल्यूट HCl है और आयरन फिलिंग्स है। आयरन फिलिंग्स डेट इज क्या कर सकते हैं, Fe। ओके, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, मतलब इसका आगे DIA लिख देते हैं। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जब ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जब Fe और HCl को ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, फेरिक क्लोराइड FeCl3 प्लस H2 गैस। ऐसे भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को एसिड बेस एंड साल्ट में करेंगे। ये सिंपल है कि आप लोग ऐसे भी बचपन में पढ़े होंगे, मेटल्स प्लस एसिड क्या होता है, एक साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लिबरेट होता है। ओके, और हम लोग ऐसे भी फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं जब थ्योरेटिकल पार्ट्स आप लोग को करवाया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, देखिए फेरिक क्लोराइड और H2 कहाँ पर है, तो फेरिक क्लोराइड मतलब Fe3 क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो डी नंबर है, एक्सप्लेनेशन क्या दिया जा रहा है कि जब आप Fe को HCl में ऐड करेंगे तो 2FeCl बनेगा और 3H2O, ये आपका बैलेंस्ड रिएक्शन है। ओके, देख लीजिए, और हम लोग ऑलरेडी बैलेंसिंग कैसे किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखकर देख चुके हैं। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग सबसे पहले ट्राई कीजिए खुद से बनाने का, ठीक है ना, तब हमारे आंसर से मिलाइए कि भाई आप लोग का सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, तो समझाते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। आपके पास फेरस सल्फेट है, चलिए हम फार्मूला लिखते हैं फेरस सल्फेट का, FeSO4 है। एक्चुअली इसमें क्या किया जा रहा है कि इसे एसिडिफाइड, ओके, एसिडिफाइड KMnO4, और आप लोग को पता होना चाहिए कि जो पोटासियम परमैंगनेट है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। कौन, ये आपका KMnO4। ओके, तो क्या कहा जा रहा है कि लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स। ये जो सॉल्यूशन का कलर है ये लाइट पर्पल है, यहाँ पे ये क्या है आपका लाइट पर्पल हुआ, इसका कलर क्या हो गया, फेड हो गया, एंड फाइनली डिसअपीयर्स। और धीरे जैसे ये क्या, एक्चुअली ये क्या होता है, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है। ओके, ये इनिशियली ग्रीन होता है, जब इसमें क्या किए हम एसिडिफाइड KMnO4 ऐड किए तो इसका जो कलर है ये पहले लाइट पर्पल हुआ, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो गया, फेड हो गया। ये क्या हो गया, फेड होकर फिर डिसअपीयर हो गया, फेड होकर ये क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि देखिए एक्चुअली इस FeSO4 का कलर क्या इनिशियली ग्रीन है, KMnO4 ऐड किए तो इसका कलर क्या हो गया, लाइट पर्पल होना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे फेड हुआ, फिर धीरे धीरे ये क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। यही आपका स्टेटमेंट कह रहा है। तब अब आपसे कंक्लूजन पूछा जा रहा है कि भाई ऑब्जर्वेशन मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है आपको कि KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए सबसे पहले बात यही बोले थे कि आपका KMnO4 क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तो पहला यहाँ तक सही रहा। इट ऑक्सीडाइज FeSO4, हाँ भाई ये क्या कर रहा है, FeSO4 फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ओके, तो शायद आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ही करेक्ट हो जाएगा। बी भी देख लेते हैं, FeSO4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या FeSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, नहीं भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह थोड़ी, ये तो खुद इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन है, KMnO4 है एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और FeSO4 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, आपका सी नंबर ऑप्शन क्या कहता है, द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन के कारण से कलर डिसअपियर हो रहा है। भाई इसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके कारण से कलर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज होने से ये लाइट पर्पल होते हुए डिसअपियर हो रहा है इसका कलर। और डी नंबर में क्या कहता है, KMnO4 इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4। KMnO4 एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ऐसा कुछ तो नहीं है। ठीक है, KMnO4 एक स्टेबल कंपाउंड है, ना कि अनस्टेबल कंपाउंड है, और इट डिकम्पोजेज FeSO4, ये डिकम्पोज नहीं कर रहा है टू अ कलरलेस कंपाउंड, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट
ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ए नंबर देख लीजिए, दिया हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। देखिए आपको क्या बोला गया कि जब ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया जा रहा है। ओके, तो ग्रीन कलर फेरस सल्फेट FeSO4, अभी जस्ट हम बताए थे कि FeSO4 का जो कलर होता है ये कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। जब इसे हीट करेंगे तो द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, एक्चुअली जो क्रिस्टल का ये कलर है ये चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई एक्चुअली होता क्या है कि ये 7H2O होता है। ओके, जब इसे हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है, FeSO4 प्लस 7H2O, मतलब ये अपने H2O क्या करता है, लूज कर देता है हीट करने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा, इट लूजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या करता है, अपने वाटर को लूज कर देता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन काफ़ी टफ नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन को करके लिखे जाना है। ओके, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देख लीजिए इसका आंसर क्या दे रहा है, तो ऑप्शन बी 6 का बी हो जाएगा कि जब आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हिट करेंगे तो ये क्या होगा, ग्रीन कलर से आपका पहले तो ग्रीन कलर रहेगा, ठीक है ना, फिर फर्दर और स्ट्रांगली हिट करेंगे, ठीक है ना। अगर इसे हम और स्ट्रांग हिट करेंगे तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ओके, और जिसका इसका कलर क्या होता है आपका, ब्राउन होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम कल के क्लास में देख चुके थे। ओके, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2HNO3 ये क्या, एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ओके, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जा रहा है। तो चलिए हम लिखते हैं रिएक्शंस को। सबसे पहले HNO3 को हम क्या कर रहे हैं, एसिड को हम बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। देखिए ये एक एसिड है। ओके, HNO3 क्या है, एसिड है, और ये क्या है आपका बेस है। तो आप पता है कि एसिड प्लस बेस क्या होता है, साल्ट प्लस वाटर होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट होल ट्वाइस प्लस H2O, साल्ट प्लस वाटर क्या बनता है, ये आपका एक्चुअली क्या है, साल्ट, और ये क्या है आपका वाटर है। देखिए अब कंक्लूजन क्या निकलता है। पहला क्या बोला, पहला स्टेटमेंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये जो HNO3 और ये CaOH होल ट्वाइस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, क्योंकि CaNO3 से इंटरेक्ट कर रहा है और OH और इसके H से इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब ये 2 बार डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हाँ भाई ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो एसिड और बेस ये दोनों क्या करता है, चीज़ों को न्यूट्रलाइज करता है। ये एक्चुअली क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब 2 और 3 कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नहीं भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था कि व्हेन 2 और मोर सबस्टांस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टांस, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक सबस्टांस मिलेंगे तो आपका सिंगल सबस्टांस बनाएंगे, वही आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो 2 और 3 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपका 2 और 3 है, तो आपका ये बी नंबर में। ओके, तो बी नंबर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो आपका बी है, देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज ब्रॉट इन द गैस जार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत अच्छा है। इस पर आराम से आप टाइम लीजिए, आराम से सोचिए, ठीक है। आप लोग को 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, आराम से सोचिए। पहले हम क्वेश्चन समझाते हैं, फिर हम 10 सेकेंड का टाइम देंगे, फिर आप लोग को बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन सबसे पहले समझिए क्या होता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो आपके पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। कैसा मैग्नीशियम रिबन भाई, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन है। कैसा मैग्नीशियम रिबन है, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन है। जो Mg है ये बर्निंग Mg मतलब जलता हुआ Mg को हम क्या कर रहे हैं, इस जलता हुआ Mg को लाएं और एक मेरे पास बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है और इस पे कैप लगा हुआ है। यहाँ पे जलता हुआ Mg रिबन को क्या किए, डाल दिए हैं, ठीक है ना, बर्निंग Mg। ये Mg कैसा है, तो ये बर्निंग है। एक्चुअली इस बॉक्स के अंदर में क्या है, तो आपका सिर्फ CO2 है। ओके, तो ये Mg है, बर्निंग Mg है और इसमें CO2 है। तो अब क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इट कीप्स ऑन बर्निंग, ये लगातार जलते रहेगा। आप लोग को तो पता ही होगा कि भाई CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उस CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है,
आपका कोई भी जलता हुआ सब्सटेंस बुझ जाता है। ये तो पता ही होगा, काफ़ी सिंपल है कि CO2 के प्रेजेंस में क्या होगा कि कोई भी चीज़, कोई भी जलता हुआ ऑब्जेक्ट बुझ जाएगा, नहीं बंद, मतलब उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाने से कोई भी ऑब्जेक्ट, जलता हुआ बर्निंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब बुझ जाता है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट, इट गेट एक्सटिंग्विश्ड, ये क्या हो जाए, बुझ जाएगा। ओके, वही कह रहा है कि इट गेट एक्सटिंग्विश्ड। तीसरा जो कह रहा है, ऑल द CO2 इज नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। एक्चुअली जो CO2 है ये नॉन सपोर्टर है कॉम्बशन का, बट बर्निंग मैग्नीशियम ब्रेक CO2 इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। और जो यह क्या करेगा कि जो CO2, मतलब जो इसमें CO2 है, ये जब जैसे ही हम बर्निंग Mg को इसमें डालेंगे तो CO2 क्या कर, ये बर्निंग Mg क्या करेगा, इस CO2 को ब्रेक कर देगा, किसमें, आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर देगा। कौन, ये बर्निंग मैग्नीशियम इस CO2 को ब्रेक कर देगा कार्बन ऑक्सीजन में, और ये जो ऑक्सीजन है इसे हेल्प करने में, मतलब इसे बर्न होने में हेल्प करेगा। ओके, समझ में आया होगा स्टेटमेंट 3 या 3। और चौथा स्टेटमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। कार्बन डाइऑक्साइड आपका सपोर्टर है कंबशन का। चलिए आप लोग सोचिए 10 सेकेंड तक, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली देखिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, पहले हम आपको इसका सॉल्यूशन ऑप्शन बताते हैं कौन कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये मेरा ऑप्शन क्या है, इट गेट एक्सटिंग्विश्ड या इट कीप्स ऑन बर्निंग। तो पहला तो ये स्टेटमेंट सही है कि इट कीप्स ऑन बर्निंग, ये जलते रहेगा। ओके, और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो तीसरा नंबर, मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, 1 और 3, तो मतलब ऑप्शन बी। अब हम रीजन देते हैं। देखिए होता क्या है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करेंगे, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन को किसी भी CO2 कंटेनिंग जार में ऐड करेंगे, तो ये बर्निंग मैग्नीशियम क्या करेगा, इस CO2 को ब्रेक कर देगा, किसमें, कार्बन और ऑक्सीजन में। ओके, कार्बन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, फर्दर इस बर्निंग मैग्नीशियम को हेल्प करेगा बर्न करने में। ओके, तो यहाँ पे जो मेन मोटो हुआ ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन अलग हो गया, अलग हो जाने के कारण ये ऑक्सीजन फर्दर क्या कर रहा है, इसे बर्न करने में हेल्प कर रहा है। और आपको पता ही है कि ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने में हेल्प करता है। ओके, तो ऑप्शन 1 एंड 3 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड। जब पोटासियम आयोडाइड में क्या ऐड किया जा रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को ऐड किया जा रहा है। तो आपको सोचना क्या है कि जब पोटासियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करेंगे तो क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले हम रिएक्शंस को लिखते हैं। पोटासियम आयोडाइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Ki। ओके, जब हम क्या ऐड करें, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें जिसका फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। अब आपको सबसे पहले तो क्या लिखना है, रिएक्शंस लिखना है कि जब पोटासियम आयोडाइड और AgNO3 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। वैलेंसी तो पता ही होगा कि पोटासियम का 1 होता है, आयोडीन का 1 होता है, Ag का 1 होता है और NO3 का भी 1 होता है। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और ये जो रिएक्शन होगा ये क्या है, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब इसका केटायन इसके एनायन से और इसका केटायन इसके एनायन से इंटरेक्ट करेगा। तो रिएक्शंस को लिखते हैं। तो पहला जो रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, जो पहला प्रोडक्ट है वो AgI, ठीक है ना, सिल्वर आयोडाइड बनेगा, और एक क्या बनेगा, पोटासियम नाइट्रेट बनेगा, KNO3। ओके, तो आपको पता है कि एक जो है Ag ये एक्चुअली क्या है, प्रिसिपिटेट है। ये क्या है, प्रिसिपिटेट है, और ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। मतलब ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है ही, मतलब ये जो रिएक्शन है आपका ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। बट जो प्रिसिपिटेट बन रहा है एक्चुअली ये क्या बन रहा है, एक ये प्रिसिपिटेट भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ऑप्शन, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये तो पहले ही आपका गलत हो गया कि रिएक्शन तो हो रहा है, ठीक है ना, आपके सामने हो रहा है, देखिए रिएक्शन हो रहा है। बी नंबर में क्या कहता है कि व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म्ड। जो सिल्वर आयोडाइड का कलर होगा ये व्हाइट कलर का होगा। भाई ये तो कलर का इशू है, ठीक है ना, मतलब प्रिसिपिटेट बनेगा इतना कंफर्म है, लेकिन व्हाइट। और दूसरे में क्या कर रहा है, येलो प्रिसिपिटेट AgI, मतलब जो AgI का कलर होगा ये येलो कलर का होगा। तो बी या सी, मतलब एक को सिलेक्ट करना है। और AgI सॉल्युबल इन वाटर, क्या जो सिल्वर आयोडाइड है ये सॉल्युबल इन वाटर। भाई जब हम बोल दें कि ये प्रिसिपिटेट बन रहा है तो सॉल्युबल का तो सवाल ही नहीं होता है। तो जब भी बनेगा ये एक सॉलिड फॉर्म होगा। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड फॉर्म। ओके, तो अब जानना क्या है कि कलर, एक्चुअली AgI का कलर क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। कैसा कलर होता है, येलो
कलर, तो आपको जो मिलेगा वो क्या है, येलो कलर का प्रिसिपिटेट मिलेगा। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। ओके, येलो कलर का प्रिसिपिटेट, सी, 9 का सी हो जाएगा। ओके, अब देखना है यहां पर है आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। अब आपको एक्स वाई जेड बताना है। ओके, कि भाई देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि प्लम्बम नाइट्रेट, ठीक है ना, लीड नाइट्रेट दिया हुआ है, और यहाँ पे PbO, ठीक है, लीड ऑक्साइड, NO2 और O2, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स दिया हुआ है, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ तो पता चल गया। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक्स पूछ रहा है, वाई पूछ रहा है, जेड पूछ रहा है, तो ये तीनों पूछ रहा है, मतलब ये बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस का क्वेश्चन है। चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है आपका, और इसे लिखकर हम बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। चलिए NO2 प्लस O2 हम बैलेंस कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड दोनों को क्या करते हैं, बैलेंस कर इक्वल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपका रिएक्टेंट साइड जो लीड है वो 1 है, यहाँ भी 1 है। नाइट्रोजन देखिए कितना है, 1 है प्रोडक्ट साइड, जबकि रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से ही, नाइट्रोजन को 2 बनाने का प्रयास करते हैं। तो नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए इसके आगे 2 करना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन 2 हो गया है तो इधर भी 2 हो गया है। ओके, ऑक्सीजन देखिए तो आपका 6 है इस साइड, और इस साइड जो ऑक्सीजन की संख्या कितना, 2 2 4 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 1 7, ठीक है ना। ऑक्सीजन आपका 7 है। तो देखिए जब भी ऑड रहे तो हमें प्रयास क्या करना है, इवन बनाने की कोशिश करना है। तो एक काम करते हैं, हम इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसे भी देखिए ऑप्शन A, B, C जिसमें से क्या है, जो x है वो 2 ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होने का, या तो 2 होगा या तो 4 होगा। चलिए हम 2 पे पहले चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन हम देखिए लीड यहाँ पे 2 हुआ है, तो यहाँ भी लीड को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या, 6, 3 2 या 6 और ये 2 12, ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन हो गया। ओके, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 प्लस कितना हो गया, 4 प्लस कितना 2, तो आपका ये क्या हो गया, 2 4, ये क्या हो गया, अभी भी अनबैलेंस है, नहीं अभी भी क्या क्या है, अनबैलेंस है। 6 2 8 नहीं हुआ, एक काम करते हैं इसके आगे 2 और कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 4 8 2 10, मतलब कितना हो गया, तब भी ये क्या है आपका अनबैलेंस है। ओके, तो एक काम करते हैं, कहीं ना कहीं तो इशू है। हाँ देखिए इशू किसके साथ है, इस नाइट्रोजन के साथ इशू हो गया। देखिए एक्चुअली नाइट्रोजन कितना हो गया आपका 2, और ये 2, नाइट्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। भाई नाइट्रोजन जब 4 हुआ तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, इसे 4 कर देते हैं। ओके, ये क्या आपका 4 है, नाइट्रोजन 4 हो गया। तो अब देखिए तो इधर अब ऑक्सीजन देखिए, गिनी काउंट कीजिए कितना हो गया, 4 2 या 8 ऑक्सीजन। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ये इस 2 को रिमूव करते हैं। अगर देखिए ये बैलेंस होता तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको कुछ देता, तो ये आपका 2 ही है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है। अब देखिए तो कितना ऑक्सीजन हो गया, 12 हो गया। ओके, तो अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि x का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, यहाँ पे y है, y का जो वैल्यू होगा वो भी 2 होगा, और यहाँ पे z है। ओके, और z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 2 4 मतलब ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो बस इसमें करना क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल करना है, और वो भी मेथड, एक ही मेथड बताएं, वो भी क्या है, हिट एंड ट्रायल। बस आपको सोचना है और बस कोशिश करना है, ठीक है ना। सोच कर नंबर ऑफ आइटम्स को इक्वल करने का प्रयास करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ऑप्शन बी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कर रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिसिपिटेशन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉरी देखते हैं, हाँ अब देखिए ये क्या है आपका, कौन सा रिएक्शन क्या है, प्रिसिपिटेशन भी और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, NaOH और HNO3। ओके, तो यहाँ पर आपको देखिए सोचना क्या है, तो NaOH और HNO3, तो ये एक्चुअली क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये तो स्वाभाविक है कि आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये कैसा रिएक्शन है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और प्लस ये कैसा, न्यूट्रलाइजेशन है। ये कैसा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन, अभी जस्ट हम लोग देखे थे। ओके, ये कैसा है, डिस्प्लेसमेंट है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये तो हो नहीं सकता, मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया।
हमें चूंकि बताना क्या, प्रिसिपिटेशन भी होना है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी होना है, तो एक को फॉलो कर रहा है बस, दूसरे को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है, कॉपर और AgNO3, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है नहीं भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, इस Ag को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉपर Ag को डिस्प्लेस करके क्या बना रहा है, कॉपर नाइट्रेट बना रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन सी ऑप्शन क्या है, तो ये भी ऑप्शन होने से रहा। सी नंबर में क्या है, Hg और O2 आपस में क्या बना रहा है, HgO बना रहा है, मतलब ये कैसा रिएक्शन है, दो और दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, तो वो क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ओके, तो आपका ये सी कॉम्बिनेशन हो गया। अब डी देखते हैं, मतलब ये भी गलत, तो सब पक्का है कि क्या है, आपका डी ही होगा। चलिए हम देखते क्या है, FeCl3 एक्वस में है और क्या बना रहा है, 4NaOH बना रहा है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिसिपिटेशन में एक सॉलिड बनना चाहिए, देखिए तो यहाँ पे दे रहा है कि FeOH3 क्या है, सॉलिड है, मतलब ये एक प्रिसिपिटेशन है, ठीक है ना। ओके, सॉलिड फॉर्म है और ये एक्वस है, मतलब ये FeOH से इंटरेक्ट किया और NH4Cl से इंटरेक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लस प्रिसिपिटेशन हुआ, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4, डी क्या है, करेक्ट है, देख लीजिए आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। अब आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। देखिए, तो ये क्वेश्चंस आप तभी बना पाएंगे जब आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा। चलिए हम सबसे पहले आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज एक बार रिवाइज करा देते हैं। ओके, जिन्हें याद है अच्छी बात है, जिन्हें याद नहीं है वो देख लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या है, लिथियम, उसके बाद क्या है, पोटासियम, नेक्स्ट सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, फिर हाइड्रोजन जिसका पोटेंशियल क्या होता है 0, फिर उसके बाद नीचे कम होता है, कॉपर के बाद आपका Ag, फिर Au, बस इतना ही ट्रेंड। ये क्या हुआ, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ते जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज है। ओके, अब हम देखिए इस क्वेश्चन को कितने आसानी से बना पाएंगे। आपको पता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। आप देखिए तो यहाँ पे ये क्या है, ऊपर मोस्ट रिएक्टिव है, ये क्या है आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। देखिए तो जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। जिंक कहाँ है आपका, देखिए जिंक यहाँ पर है और कॉपर सल्फेट यहाँ पर है, मतलब जिंक बहुत रिएक्टिव है किसके रिस्पेक्ट में, कॉपर के रिस्पेक्ट में। पक्का जिंक क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ZnSO4 बना लेगा, यहाँ पे एक्चुअली 4 होना चाहिए, ZnSO4 बना लेगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब ये क्या है, आपसे पूछा विल नॉट टेक प्लेस, जो नहीं होगा, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, और यहाँ मतलब ये रिएक्शन टेक प्लेस होगा और पूछ रहा है आपसे नॉट टेक प्लेस। KBr को Cl से रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो क्या बना रहा है, KCl बना रहा है। और देखिए आपको क्या जानना है, ये भी जानना है कि देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर जैसे जैसे आप क्या करेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो फ्लोरीन एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है किसके रिस्पेक्ट में, इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन इसे डिस्प्लेस कर देगा। ओके, ये क्या करेगा, ब्रोमीन डिस्प्लेस हो जाएगा इस Cl के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखिए Cl क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है किसके रिस्पेक्ट में, ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में, तो इस Cl क्या करेगा, इस ब्रोमीन को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा, तो आपका KCl और Br2 हो जाएगा। ओके, चूंकि Cl क्या है मेरा, मोर रिएक्टिव है विथ रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन। तीसरे में क्या कर रहा है, सी ऑप्शन में जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट। जिंक कहाँ है, देखिए तो जिंक यहाँ पर है और मैग्नीशियम कहाँ पर, यहाँ पर है। क्या लगता है कि मैग्नीशियम देखिए मोर रिएक्टिव है किसके रिस्पेक्ट में, इस जिंक के रिस्पेक्ट में। मैग्नीशियम क्या ये जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम तो पावरफुल है आपका और जिंक तो लेस पावरफुल है, तो यहाँ पे क्या ZnSO4 बनेगा, नहीं भाई नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम ज़्यादा पावरफुल है इस जिंक से, तो ये जिंक क्या करेगा, इस मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा।
ये ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। और Mg और Fe यहाँ पे ये क्या संभव है, तो देखिए तो Mg यहाँ पर और Fe यहाँ पर, तो क्या Mg डिस्प्लेस कर देगा Fe को, भाई हाँ, क्योंकि ये पावरफुल है Fe की रिस्पेक्ट में, तो MgSO4 और Fe बना लेगा। मतलब क्या, विल नॉट टेक प्लेस पूछा, तो मतलब ऑप्शन सी। ओके, समझ में आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। तो सबसे पहले यानी इस क्वेश्चन से क्या कंक्लूजन निकलता है कि आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस को करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सी है इसका ऑप्शन। 13 नंबर देखते हैं, इसमें क्या कहता है कि इन द रिएक्शन Hg2Cl2, मतलब Hg2Cl2 को ऐड किया जा रहा है Cl2, तो क्या बन रहा है 2HgCl बन रहा है। और आपसे पूछा गया है कि भाई बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जितना बड़ा किया जाए उतना ही कम है। ये मतलब ओलंपियाड लेवल का टॉप क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को हम 10 सेकेंड देते हैं, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं क्यों। क्योंकि अभी तक आप लोग देख रहे थे कि जो ऑक्सीडेशन था और रिडक्शन था उसमें हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ रहा था, तो वहाँ से आप आराम से कंक्लूजन निकाल लेते थे कि भाई क्या, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, ओके, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। इस तरीके से आप कंक्लूजन निकाल लेते थे। बट यहाँ पर क्या है, आपका कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना ही हाइड्रोजन है ना ही ऑक्सीजन है, रिमूवल किसी का नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आप कैसे बता पाएंगे कि ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, आप लोग को हम 10 सेकेंड देते हैं, तब तक आप लोग सोचिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए Hg2, तो ये एक्चुअली देखिए ये किस फॉर्म में है हम बताए थे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को रिवाइज कराते हैं। देखिए याद होगा तो जो मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं उन्हें पक्का पता होगा, वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट जब बताए थे वहाँ पर डिटेल्स में समझाए हैं। तो जो स्टूडेंट सीरियस वे में हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो पक्का इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ओके, तब भी हम शॉर्ट रिवीजन यहाँ पे देखते हैं। आप लोग को हम क्या बताए थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का दूसरा डिफिनेशन क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑक्सीडेशन बोले थे। ओके, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या बोले थे हम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोले थे, रिडक्शन बोले थे। ओके, तो यहां पर क्या है, Hg मतलब किस फॉर्म में है, Hg+2 फॉर्म में है। हमें चेक क्या करना है, ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे Hg किस फॉर्म, मतलब इसका जो वैलेंसी है वो किस वैलेंसी में है, अपने +1 वैलेंसी पे है। सॉरी, यहाँ पर जो Hg है एक्चुअली यहाँ पे क्या है, +1 वैलेंसी पर है। एक सेकेंड, सॉरी मूव नहीं हो पा रहा है ये, देखिए देखिए यहाँ पे ये क्या है, Hg प्लस में है, और यहाँ पर Hg किस फॉर्म में, +2 के फॉर्म में है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। हम वैलेंसी सिर्फ लिखे, ठीक है ना। Hg यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे Hg क्या है, +2 के फॉर्म में है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तभी तो ये Hg2+ बन पा रहा है। ओके, जब अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये क्या हो रहा है, Hg2+ बना रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हम बताए थे क्या कि जिसका ऑक्सीडेशन, जो मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही खुद में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, वो क्या होता है, खुद में रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, तो आपसे क्या पूछा गया, रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, Hg2Cl2, मतलब ऑप्शन ए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप लोग पहले बताइए। हम एक बार फिर से देखते हैं। ओके, हम क्या बोलें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक्चुअली इस अपने किस ऑक्सीडेशन स्टेट पर है ये बोल सकते हैं, या अपने किस वैलेंसी पर है भैया यहाँ पर, तो ये Hg+ के वैलेंसी पर है। और यहाँ पर ये क्या एक्चुअली क्या होगा, देखिए तो ये 2 किसका है भाई, ये होता क्या है कि देखिए Hg और ये Cl के पास माइनस होता है, और यहाँ 2 है तो मतलब प्लस पक्का 2 क्या रहा होगा, इस Hg का रहा होगा, तब ना ये क्रॉस करके क्या बना लिया है, HgCl2 बना लिया है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये Hg+ में और ये क्या हो गया, +2 में हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, मतलब कैसे, क्योंकि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी तो Hg2+ बनाया है, मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब Hg2Cl2 क्या हो गया आपका, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ओके, आंसर ए हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। अब देखिए अभी आ ही गया ये क्वेश्चन कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो जस्ट देखे थे। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 नंबर, ये आपका 2 क्या है, करेक्ट है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ भाई ऑक्सीजन में पढ़े हैं कि ये क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बात क्या है, इक्विवेलेंट है। मतलब क्या हो जाएगा 2, 3 एंड 4। तो किस ऑप्शन में 2, 3, मतलब बी में, यानी बी हो क्या हो गया आपका, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, देखिए आंसर क्या है आपका, बी नंबर ही है। ठीक है, क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। अब आपको क्या बताना है, अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। अमोनियम क्या होता है, NH4 होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, प्लस होता है। फॉस्फेट PO4 वैलेंसी -3। ठीक है, ये सब तो बचपन में ही पढ़े होंगे। क्या होता है, ये अपने वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता है, तो ये क्या हो जाएगा NH4 PO4, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा NH, इस तरीके से NH4 होल ट्राइस PO4 क्या हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन ये किस में है, देखिए तो NH4 होल ट्राइस PO4, सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लिख लीजिए आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आपको पहचानना है कि कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो H2O, भाई थर्मल पूछ रहा है, H2O तो स्वाभाविक क्या है आपका, डिकम्पोजिशन है। H2O क्या है, डिकम्पोजिशन है, बट कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी। हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, या क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। मतलब ये क्या होता है, H2+ O2 में ब्रेक करता है, ये डिकम्पोजिशन है। ये भी क्या रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन, पोजीशन है। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन गलत हो गया। AgCl, अभी जस्ट ऐसे भी हम देखे थे थ्योरेटिकल पार्ट में कि जब सनलाइट देते हैं तब ये क्या होता है, सनलाइट के वजह में मैंने फोटो केमिकल रिएक्शन है, तो ये क्या में टूट जाता है, Ag और Cl2 में ब्रेक कर जाता है। तो ये क्या हो गया, फोटो डिकम्पोजिशन हो गया। ये कैसा रिएक्शन है, फोटो डिकम्पोजिशन है लेकिन फोटो केमिकल है, ठीक है ना, फोटो डिकम्पोजिशन,
फोटोकेमिकल लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, फोटोकेमिकल। ओके, सी नंबर क्या करता है, जिंक कार्बोनेट। हाँ, ये आपका क्या है, थर्मल डिकम्पोज। जब यहाँ पे आप हीट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ZNO और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। और डी क्या है एक्चुअली, तो ये डी तो पता ही होगा, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डी क्या है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। अब जो नीचे रिएक्शन दिख रहा है आपको, ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, तो हम लिखते हैं रिएक्शंस को आपके सामने, ये NCERT एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है। ओके, NH3 को जब हम O2 से रिएक्ट कराते हैं तो क्या हो रहा है, NO प्लस H2O। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नहीं भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है एक्चुअली, रिडक्शन होता है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो, साइमल्टेनियसली हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। मतलब ये एग्जाम्पल कैसा है, रिडॉक्स रिएक्शन का है। ये तो क्लियर हो गया, तो आपका 3 नंबर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट है भाई, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी है। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इस H को डिस्प्लेस कर रहा है और क्या बना रहा है, NO बना रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। मतलब क्या, 1 एंड 3, सी नंबर। देख लीजिए इसका आंसर क्या है, आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए आपके क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, पढ़ते हैं। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट, लिखते हैं बेरियम क्लोराइड। किससे रिएक्ट करा जा रहा है, अमोनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4 होल ट्वाइस SO4। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, BSO4 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। आपसे पूछा जा रहा है कि जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब रिएक्शन, ये रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होगा। तो आपको पता चल गया होगा ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को देख चुके हैं अब तक हम लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, और क्या है, डिस्प्लेसमेंट है भाई, ये तो पहले ही गलत हो गया। प्रिसिपिटेशन, हाँ भाई BSO4 वाइट PPT, ठीक है ना। ये कैसा होता है, वाइट प्रिसिपिटेट होता है, प्रिसिपिटेट BSO4। ओके, तो ये प्रिसिपिटेट हो गया, मतलब 2 एंड 4, मतलब डी ऑप्शन। ओके, डी क्या है, करेक्ट है। होपली समझ में आया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, और NCERT एग्जाम्पलर का ये प्रॉब्लम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई अभी जस्ट हम लोग बताए थे कि भाई वाटर का क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो ये एक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। द मोलर रेशियो ऑफ H2 और ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मोलर रेशियो, अरे भाई बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2O एक्चुअली है क्या, सॉरी उल्टा, ये एक तो कॉम्बिनेशन है, हमें क्या करना है, H2O क्या देगा, H2 प्लस O2। अब बैलेंस कर लेते इसे, 2 2 और ये तो बैलेंस है, मतलब मॉलिकुलर रेशियो पूछा है। तो कितना मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का, 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन है कितना मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल्स, दोनों का रेशियो मतलब 2:1, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, काफ़ी सिंपल है। कि आपसे पूछा क्या गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस पानी का किया जा रहा है, वाटर का, तो आपको H2 मिल जाएगा, एक O2 मिल जाएगा। तो O2 कहाँ मिलेगा, एनोड पे मिलेगा, और H2 कैथोड पे मिलेगा। ओके, और जो रेशियो होगा वो 2:1 का होगा। देख लीजिए आंसर क्या है इसका, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। अब हम चाहिए क्या कि हम कोई भी ऑयल कंटेनिंग फ्रेश सैंपल है उसको लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम।
CO2 डालेंगे या ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन देंगे तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, जिसके कारण हमारा फूड क्या हो सकता है, रैंसिड हो सकता है, नहीं ऑयल कंटेनिंग फूड्स क्या हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नहीं भाई नाइट्रोजन तो दे सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं। CO2 और हीलियम, भाई हीलियम दे सकते हैं बट CO2 नहीं। हाँ डी नंबर क्या है, बोथ, मतलब हीलियम दीजिए चाहे नाइट्रोजन दीजिए, दोनों क्या इनर्ट गैस है, ये किसी भी तरीके का ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, हीलियम और नाइट्रोजन। आंसर कैसे दे रहा है आपका, आंसर डी है 20 का। 21 देखिए, देखिए फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लेबोरेटरी। ये रिएक्शन तो आप याद रखिए कि अगर कोई पूछ दे कि भाई हमें ऑक्सीजन गैस को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना है तो उसमें कौन सा रिएक्शन अगर होगा, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, तो पोटासियम क्लोरेट को ही हिट कर देते हैं कैटलिस्ट MnO2 के प्रेजेंस में, तो आपका KCl और O2 देता है। ओके, ये लेबोरेटरिकल मेथड है O2 को प्राप्त करने का। तो आपसे पूछा क्या जा गया है क्वेश्चन, तो एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है यही पूछा जा रहा है। इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक, लगता है ये तो ए ही होगा आपका। देखिए तो KCl क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है एक सब्सटेंस से मोर देन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, देखिए 2 सब्सटेंस से ब्रेक कर गया, कब, जब हीट दिए तब, तो मतलब ये इंडोथर्मिक भी और डिकम्पोजिशन भी, मतलब ए ही आपका करेक्ट होगा। बी तो होने से रहा, ये कॉम्बिनेशन है नहीं भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकेपेंड बाय द रिलीज ऑफ हीट, हीट रिलीज हो रहा है, नहीं भाई हीट तो दे रहे हैं हम। और फोटोकेमिकल तो होने से रहा, फोटोकेमिकल कब होगा, जब हम सनलाइट देंगे तब, तो ये भी खत्म, मतलब ऑप्शन क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया, आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशंस रिप्रेजेंट करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड एट रिएक्शन टेम्परेचर। अब आपको स्टेट दिखना है, ठीक है ना, कौन कौन से स्टेट में होते हैं, ये NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। देखिए तो H2 एक्चुअली क्या होता है, गैस में होता है, O2 क्या होता है, ये भी गैस में होता है, लेकिन जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है, H2O। एक्चुअली ये किस फेज में होता है, अपने लिक्विड स्टेट में होता है। तो देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ पर आपके पास है, तो H2 गैस, O2 गैस, 2H2O क्या लिक्विड में, तो मतलब ऑप्शन सी। गैस तो नहीं होगा, गैस नहीं होगा, लिक्विड होगा बट O2 लिक्विड में नहीं भाई, मतलब ऑप्शन सी हो गया। देख लीजिए इसका आंसर क्या है, आंसर सी है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट। जब हम कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे, देखिए कॉपर नाइट्रेट को हीट करते हैं, CuNO3 होल ट्वाइस, जब इसे हीट करेंगे हमें क्या क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। रिएक्शंस आप याद रखिए, ठीक है ना, ये सब काम देगा रिएक्शंस। तो क्या पूछा गया कि जो ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो जो एक ब्राउन कलर का गैस होगा वो कौन सा गैस एक्चुअली होता है, O2 होता है, NO2 होता है, N2 या NO। N2 तो और NO होने से रहा क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब इसमें है ही नहीं। O2 या NO2 एक्चुअली किसका होता है, आपका NO2 का होता है, मतलब क्या हो गया, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ओके, जो ब्राउन गैस होता है वो किस कलर का होता है, NO2 का होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, बी नंबर। ओके, तो ये सब रिएक्शंस याद रहेगा, तभी आप इस फैक्ट्स को, मतलब रिएक्शंस को भी याद रखना है और आपको फैक्ट्स भी याद रखना है कि जो NO2 का कलर है वो किस कलर का है, आपका ब्राउन कलर का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, कलर ऑफ आयोडीन इज। अब आपको आयोडीन का कलर बताना है। ओके, ग्रीन, पर्पल, ब्राउन या पिंक। देखिए तो रिएक्शन दिया हुआ है, AgI को जब सनलाइट मिला तो क्या हो गया, Ag और आयोडीन में कन्वर्ट हो गया है। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस है और आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना, कलर के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, और इसका कोई टेक्निक या ट्रिक्स नहीं है कि भाई आपको बता दिया जाए कोई टेक्निक या फार्मूला जिसके तहत आप लोग फार्मूला को रट लेंगे और उसे पुट करेंगे और आपको कलर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये सब फैक्ट्स को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ध्यान में रखना पड़ेगा। 2 बार 4 बार देखिए ये सब क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस आपको सेट हो जाएंगे माइंड में। ओके,
तो आपसे क्या पूछा गया कि आयोडीन का कलर बताना है। यहाँ पे क्या हुआ कि जब AgI को सनलाइट मिला तो ये Ag में कन्वर्ट हुआ और आयोडीन में, और इस आयोडीन का जो कलर होगा वो किस कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा। ये किस कलर का होगा आपका, पर्पल होगा, बी नंबर। ओके, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका क्या हो गया, आयोडीन इज पर्पल इन कलर। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो ये किस कलर का है, पर्पल इन कलर है आयोडीन। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 क्या कर रहा है कि ऑन इमर्जिंग एंड नेल इन CuSO4, जब हम CuSO4 में क्या करेंगे, नेल को इमर्ज करेंगे फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। देखिए Fe प्लस क्या कर रहे हैं हम, CuSO4 में Fe को ऐड कर रहे हैं। अभी जस्ट देखे थे कि Fe क्या होता है, मोर रिएक्टिव है, किसके रिस्पेक्ट में, इस कॉपर के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर FeSO4, और कॉपर क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, भाई रिएक्शन तो हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि फेरस क्या है, मोर रिएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू कॉपर। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स अवे, जो सॉल्यूशन का कलर है ये क्या होगा, फेड्स हो जाएगा। या द सरफेस ऑफ आयरन नेल्स एक्वायर्स ए ब्लैक कोटिंग, जो आयरन सरफेस का जो नेल का कलर कहता है, सरफेस ऑफ आयरन नेल्स एक्वायर्ड, जो सरफेस होगा नेल का वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। या कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, या जो चेंजेस है मतलब इसका जो कलर हो जाएगा FeSO4 का, ये ग्रीन हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि FeSO4 का जो कलर होता है वो ग्रीन ही कलर का होता है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो जो FeSO4 का होता है वो कलर क्या होता है, ग्रीन। तो यहाँ से आप लोग देखिए, तो यहाँ से आज की क्लास में क्या कंक्लूजन निकला है कि आप लोगों को कलर पे ज़्यादा ध्यान देना है थोड़ा, ठीक है ना। एग्जाम में कलर फ्रिक्वेंटली इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई आयोडीन का कलर क्या होता है, FeSO4 का या कॉपर सल्फेट का वगैरह वगैरह, बहुत सारा कलर, ठीक है ना, Ag का, और भी अलग अलग, मतलब प्रेसिपिटेशन का, व्हाइट प्रेसिपिटेट कब बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट कब बनेगा, जैसा कि आप लोग आज देखे थे। तो इस तरीके से कलर का आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का सेशन और आज का क्विज समझ में आया होगा। और भी हम 25 एक्साइटेड क्वेश्चंस के साथ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बी हैप्पी एंड ट्यून विथ अस। थैंक यू। ओके।